सबक नंबर 1 में वो हरूफ जो पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं उनकी अदायगी सीखेंगे। मखरज कहते हैं निकलने की जगह। अब जब हम तजवीद के टर्म्स में बात करते हैं मखरज की, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा हर्फ के निकलने की जगह। तो आप सभी लेसन 1 को खूब अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे चलकर बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। इस लेसन को तवज्जो से सुने कि ये हरूफ अलिफ से लेकर या तक ये कुरान करीम की बुनियाद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर घर बुनियाद की जो बुनियाद है वो मजबूत हो तो इमारत मजबूत बनती है। वैसे ही जब हरूफ की अदायगी, ये जो हरूफ हैं हरूफ तहज्जी कहते हैं इन्हें, अलिफ से लेकर या तक, जब इन हरूफ की अदायगी दुरुस्त होगी, बेहतर होगी, तो कुरान करीम की तिलावत भी दुरुस्त होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को मेन मश्क बहुत करिएगा और इस बुनियाद को, जो कुरान करीम की बुनियाद ये हरूफ तहज्जी हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करिएगा। है वो है हरूफ तहज्जी के मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ। तजवीद की टर्म में इसे हरूफ मुफख्खमा, तफखीम वाले हरूफ कहते हैं। पुर यानी कि मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ। अब ये जितने भी ये पीले रंग के जो बॉक्सेस हैं, ये आप याद कर लें। इनमें इन बॉक्सेस में जो हरूफ लिखे हुए हैं ये हर हालत में हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। मोटा पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप ये हर्फ अदा करेंगे, कौन कौन से, खौ, सौद, दौद, तो, व, गौइन, कौफ, जब आप इन 7 हरूफ को अदा करेंगे तो अदा करते वक्त इनको मोटा पढ़ना है। यानी कि आपकी जो ज़बान है, ये ज़बान का जो आखिरी हिस्सा है जो हल्क से लगा हुआ है, तजवीद की टर्म में उसको बोलेंगे अक्सल लिसान। लेकिन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ज़बान की जड़ या ज़बान का आखिरी हिस्सा। तो जब हम इन हरूफ को अदा करेंगे तो ज़बान की जड़ से भारी आवाज़ निकलती है। इन हरूफ को अदा करते वक्त ज़बान की जड़ को ऊपर तालू की तरफ उठाना पड़ता है। जब हम उठाएंगे तो आवाज़ जो है वो मोटी होगी। यानी कि मोटा या पुर का मतलब है कि किसी हर्फ को भारी या मोटा पढ़ना, यानी आवाज़ हल्क या ज़बान की जड़ से भारी निकलती है। ये एक दिन में नहीं होगा। जब आप इन्हें अदा करें तो आपको फुली कंसंट्रेट होके इन हर्फ को निकालना होगा। अब हम तो शुरू से बचपने में आदत पड़े, जल्दी जल्दी ट्रेन चलाई, अलिफ बा ता सब, अलिफ बा ता सब, तो अब सीखा है बे ते से जी, मतलब पढ़ा और लो ख़त्म। नहीं, ऐसे नहीं करना, हमें अब इसको तवज्जो से पढ़ना है। जब हम इन 7 हरूफ को पढ़ेंगे तो बहुत तवज्जो के साथ ज़बान का आखिरी हिस्सा उठाएंगे और तब इन्हें अदा पढ़े करेंगे। खौ, अब इसको पढ़ना है खा। अगर आपने इसको खा पढ़ दिया तो वो मोटा नहीं होगा और इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको खा नहीं कहना है, खौ। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट, साद नहीं, सौद, मोटी आवाज निकलेगी। दौद, दाद नहीं करना है, दौद। तो, ता नहीं कहना है ऐसे, तो। अगर इसको हम ता पढ़ेंगे तो ये इस ता के सिमिलर साउंड हो जाएगा, जो कि नहीं है, फिर पढ़ने में गलती हो जाएगी। तो, वो, गौइन, गैन नहीं, गौइन, कौफ। ठीक है, मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ और अब आप उसके बाद फिर आप लोगों से सुनूंगी। खौ, सौद, दौद, तो, वो, गौइन, कौफ। ठीक है, अब आप में से कौन पढ़ेगा? जी निदर इरफान साहब आप पढ़िए। ق صاد ضاد طاء ظاء غين قاف صاد ضاد طاء ظاء غين قاف خا खा नहीं, صاد खा नहीं, खौ। خ خا माशाल्लाह। خا صاد ضاد طاء ظاء غين غين नहीं नहीं, फिर से करें, गौइन। غين हाँ माशाल्लाह, अब सही पढ़ा है। غين خاف नहीं नहीं, कौफ। خاف
اچھا، آپ اس پر مشق کریے گا، آپ کا خوف نہیں قوف ادا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں کشش آپ پڑھیے، قاف. جی میم. اس پریکٹس کریے گا انشاءاللہ. ویسے ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا ہے. خا صاد خا نہیں، خو. ضاد خو. خا ہم، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. جی شیرین قدیر صاحب آپ پڑھیے. جی. خا صاد ضاد طا ظا غین غین قاف. جو قرآنی جو الفاظ ہیں ان میں جب یہ حروف آئیں گے تو ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، اور موٹے پڑھے جانے والے حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ضاد. دو. ضاد. اب یہ دیکھیں ضاد یہ ہے، اب ضاد یہ موٹا پڑھا جائے گا. کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ وودانا نہیں پڑھنا ہے، ودعنا ووضعنا. ووضعنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے علم کو عمل میں ضرور لائیں. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.